खाली स्थानों को भरें। तो प्रश्न 7 अभी हल करेंगे, जो कि है 5 मीटर 25 सेंटीमीटर बराबर कितना मीटर होगा। तो प्रश्न 7, 5 मीटर 25 सेंटीमीटर बराबर हो जाएगा, मीटर में बदलना है इसको, 5 मीटर 25 सेंटीमीटर को मीटर में बदलना है। तो 5 मीटर, ये तो पहले से मीटर में है, बस 25 सेंटीमीटर को मीटर में बदल करके 5 मीटर के साथ जोड़ देना है। तो 5 मीटर जोड़ 25 सेंटीमीटर, तो 25 सेंटीमीटर में कितना मीटर होगा? 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर। तो 25 सेंटीमीटर को 100 से भाग देंगे तब मीटर में बदल जाएगा। ठीक है, सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 100 से भाग देते हैं और मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए 100 से गुना करते हैं। तो 5 मीटर जोड़ 25/100 मीटर, तो ये हो जाएगा 5 मीटर जोड़ 25/100। 25 को 100 से भाग देंगे तो 1 पे 2 शून्य से भाग दे रहे हैं, तो 1 पे कितना शून्य है? 2 शून्य है, यानी दशमलव के बाद 2 अंक होना चाहिए। तो 0.25 और दशमलव के पहले शून्य लगाया जाता है, तो 0.25 मीटर हो जाएगा 25/100। 25/100 यानी 25 को 100 से भाग देंगे तो 0.25 मीटर। 1 पे 2 शून्य से इसको भाग देना है, तो 1 पे 2 शून्य है, इसलिए दशमलव के बाद 2 अंक होना चाहिए, तो 2 के पहले दशमलव दे देंगे और दशमलव के पहले शून्य दिया जाता है। तो 5 मीटर जोड़ 0.25 मीटर। अब इसको जोड़ देंगे तो कितना मीटर हो जाएगा? 5 मीटर और 0.25 मीटर जोड़ेंगे तो कितना आएगा? देखिए, 5 जोड़ 0.25, इस तरह जोड़ेंगे इसको। तो 5 2 फिर दशमलव देंगे और यहाँ पे 5 और 0 5, यानी 5.25। तो लिखेंगे यहाँ पे 5.25 मीटर। तो 5 मीटर 25 सेंटीमीटर कितना हो गया? 5.25 मीटर। तो इस तरह हम 5 मीटर 25 सेंटीमीटर को मीटर में बदल लेंगे। तो खाली स्थान में हम ये भरेंगे 5.25। ठीक है, मीटर तो वहाँ पे लिखा हुआ है प्रश्न 7 में। अब प्रश्न 8। तो प्रश्न 8 है 5 मीटर बराबर कितना किलोमीटर? तो यहाँ पे किलोमीटर में इसको बदलना है, 5 मीटर को किलोमीटर में बदलना है। ठीक है, तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है। तो किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए 1000 से गुना करते हैं, लेकिन मीटर को किलोमीटर में बदलने के लिए 1000 से भाग देते हैं। तो 5 को 1000 से भाग देंगे, यानी 5/1000 किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, इसीलिए 5 मीटर को किलोमीटर में बदलने के लिए 1000 से भाग देंगे। तो 5 मीटर बराबर कितना हो गया? 5/1000 किलोमीटर। अब 1000 से इसको भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 1 पे 3 शून्य है, 1 पे कितना शून्य है? 3 शून्य है, तो दशमलव के बाद 3 अंक होना चाहिए। तो इसको हम 3 अंक बना देंगे, 2 शून्य लगा करके, 0.05। ठीक है, 3 अंक हो गया। अब यहाँ पे दशमलव देंगे, क्योंकि दशमलव के बाद 3 अंक होना चाहिए, तो यहाँ पे सिर्फ 5 है, 1 अंक है, तो उसके पहले 2 अंक लगा देंगे। तो 0.005 किलोमीटर, इसका उत्तर होगा 0.005 किलोमीटर। तो दशमलव के पहले शून्य भी लिख सकते हैं। ठीक है,
या इस तरह भी रहने दे सकते हैं, दोनों सही होगा। तो कितना आ गया, 5 मीटर बराबर 0.005 किलोमीटर। प्रश्न 9, प्रश्न 9 में है 100 मीटर। 100 मीटर बराबर कितना किलोमीटर होगा ये पूछ रहा है। ठीक है, खाली स्थान में भरना है। 100 मीटर बराबर किलोमीटर में दिया हुआ है, यानी किलोमीटर में इसको बदलना है। तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है। ठीक है, तो 100 मीटर को किलोमीटर में बदलने के लिए 1000 से भाग देंगे। तो 100/1000 किलोमीटर, 100/1000 किलोमीटर। ठीक है, तो 1 शून्य से 1 शून्य कट गया, 1 शून्य से 1 शून्य कट गया, कितना आया, 1/10 किलोमीटर। देखिए 1 शून्य से 1 शून्य यानी 2 शून्य से 2 शून्य कट गया, बस 10 बचा यहाँ पे 1 बचा, तो 1/10 किलोमीटर। अब 1 को 10 से भाग देंगे तो 1 पे 1 शून्य है, यानी दशमलव के बाद 1 अंक होना चाहिए, तो 0.1 किलोमीटर, 0.1 किलोमीटर इसका उत्तर होगा। तो 100 मीटर बराबर 0.1 किलोमीटर। प्रश्न 10, 450 मीटर बराबर कितना किलोमीटर होगा। तो मीटर को किलोमीटर में बदलने के लिए क्या करते हैं, 1000 से भाग देते हैं, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है। तो मीटर को किलोमीटर में बदलने के लिए 1000 से भाग देंगे। ठीक है, तो ये हो गया किलोमीटर में। तो 1 शून्य से 1 शून्य कट गया, यानी कितना बचा, 45/100 किलोमीटर, 45/100 किलोमीटर। अब 45 को 100 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 1 पे 2 शून्य है, यहाँ पे 1 पे कितना है, 2 शून्य है, तो यानी दशमलव के बाद 2 अंक होना चाहिए। तो दशमलव को 4 के पहले लगा देंगे, यानी 0.45 किलोमीटर, 0.45 किलोमीटर। तो 450 मीटर बराबर हो जाएगा 0.45 किलोमीटर। तो खाली स्थान में हम 0.45 भरेंगे, क्योंकि किलोमीटर वहाँ लिखा हुआ है प्रश्न में। प्रश्न 11, 8454 मीटर, 8454 मीटर बराबर कितना किलोमीटर होगा। तो मीटर को किलोमीटर में बदलने के लिए 1000 से भाग देंगे, तो 8454 को 1000 से भाग देंगे, तो 8454 मीटर बराबर 8454/1000 किलोमीटर। तो 8454 को 1000 से भाग देना है, यानी 1 पे 3 शून्य है। ठीक है, तो दशमलव के बाद 3 अंक होना चाहिए, यानी 3 अंक के पहले दाईं ओर से 1 2 3, यहाँ पे दशमलव देंगे 4 के पहले, तो 8.454 किलोमीटर। तो 8454 मीटर बराबर 8.454 किलोमीटर। प्रश्न 12, 15 किलोमीटर 630 मीटर। तो 15 किलोमीटर 630 मीटर बराबर कितना किलोमीटर होगा ये पूछ रहा है। तो 630 मीटर को भी किलोमीटर में बदल करके 15 किलोमीटर से जोड़ देंगे तो बराबर हो जाएगा
15 किलोमीटर जोड़ 630 मीटर को किलोमीटर में बदलेंगे तो मीटर को किलोमीटर में बदलने के लिए 1000 से भाग देते हैं, तो 630 बटा 1000 किलोमीटर। तो 630 मीटर को किलोमीटर में बदलनी है तो कितना हो गया 630 बटा 1000 किलोमीटर। अब 15 किलोमीटर जोड़ 630 बटा 1000 किलोमीटर करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 15 किलोमीटर जोड़, अब 630 को 1000 से भाग देंगे, 630 को 1000 से भाग देंगे तो एक शून्य से एक शून्य कट गया, 63 बटा 100 बचा यहाँ पे, 63 बटा 100, क्योंकि एक शून्य से एक शून्य कट चुका है तो 100 से 63 को भाग देंगे तो एक पे 2 शून्य है, देखिए यहाँ पे 100 बचा है क्योंकि एक शून्य कट चुका है, ठीक है। तो एक पे 2 शून्य है यानी दशमलव के बाद 2 अंक होना चाहिए, तो दशमलव 6 के पहले दे देंगे तो दशमलव हो जाएगा 63 और दशमलव के पहले शून्य लगा देंगे, ठीक है, लगाया जाता है। तो 0.63 किलोमीटर। तो अब देखिए इसको जोड़ने में आसानी होगा इसीलिए शून्य हम लगा दिए हैं दशमलव के पहले। दशमलव के पहले शून्य लगाएं या ना लगाएं कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन दशमलव के पहले शून्य लगाने से जोड़ने में आसानी होगा। देखिए इस तरह से 15 है और यहाँ पे शून्य, तो शून्य यहाँ पे लिखेंगे 0.63। इस तरह से देखिए इसको जोड़ने में, तो शून्य को संख्या के सामने रखना है, यानी जो संख्या यहाँ पे देखिए कोई दशमलव नहीं है तो शून्य के साथ रखना है इसको, तो 0.63 और यहाँ पे 5 और 1 यानी 15.63 इसका उत्तर होगा। तो लिखेंगे 15.63 किलोमीटर। तो 15 किलोमीटर 630 मीटर हो जाएगा 15.63 किलोमीटर। प्रश्न 13, 7 ग्राम बराबर कितना किलोग्राम, ठीक है। तो ग्राम को किलोग्राम में बदलने के लिए 1000 से भाग देते हैं, तो 7 बटा 1000 किलोग्राम, क्योंकि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है, ठीक है। तो किलोग्राम को ग्राम में बदलने के लिए 1000 से गुना करेंगे, लेकिन ग्राम को किलोग्राम में बदलने के लिए 1000 से भाग देंगे। तो 7 ग्राम बराबर कितना हो जाएगा 7 बटा 1000 किलोग्राम। तो यहाँ पे 1000 में देखिए 3 शून्य है, 1 2 3 शून्य है यानी दशमलव के बाद 3 अंक होना चाहिए, तो यहाँ पे तो सिर्फ 7 है तो 2 शून्य और लगा देंगे 7 के पहले, तो अब 3 अंक हो गया। अब यहाँ पे दशमलव देंगे तो 0.007 किलोग्राम। तो 7 ग्राम बराबर कितना हो जाएगा 0.007 किलोग्राम। प्रश्न 14, 200 ग्राम बराबर, तो 200 ग्राम को किलोग्राम में बदलना है, तो 200 को 1000 से भाग देंगे, तो 200 ग्राम बराबर कितना हो गया 200 बटा 1000 किलोग्राम। ग्राम को किलोग्राम में बदलने के लिए 1000 से भाग देते हैं, ठीक है, क्योंकि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है। तो जब ग्राम को किलोग्राम में बदलना हो तो 1000 से भाग देंगे, तो एक शून्य से एक शून्य, एक शून्य से एक शून्य, 2 शून्य देखिए कट गया है, यहाँ पे कितना बचा 2 बटा 10 किलोग्राम, 2 बटा 10 किलोग्राम। तो 2 को 10 से भाग देंगे, एक पे एक शून्य है यानी दशमलव के बाद 1 अंक होना चाहिए, तो बस 2 के पहले दशमलव लगा देंगे, तो 0.2 किलोग्राम। तो 200 ग्राम बराबर कितना हो जाएगा 0.2 किलोग्राम।
प्रश्न 15, 60 ग्राम बराबर 60 ग्राम बराबर कितना किलोग्राम होगा? तो ग्राम को किलोग्राम में बदलने के लिए 1000 से भाग देते हैं। तो 60 ग्राम बराबर 60 बटा 1000 किलोग्राम, यानी ग्राम को किलोग्राम में बदलने के लिए 1000 से भाग देते हैं, क्योंकि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है। तो ग्राम को किलोग्राम में बदलने के लिए 1000 से भाग देंगे। तो एक शून्य से एक शून्य कट गया, यानी 60, ये 6 बटा 100 किलोग्राम। तो 6 बटा 100 किलोग्राम, यानी 6 को 100 से भाग देना है। तो एक पे 2 शून्य है, इसीलिए दशमलव के बाद 2 अंक होना चाहिए। तो हम 6 के पहले एक शून्य लगा देंगे। अब 2 अंक हो गया, अब यहाँ पे दशमलव दे देंगे। तो 0.06 किलोग्राम, 0.06 किलोग्राम। साठ ग्राम बराबर कितना हो जाएगा? 0.06 किलोग्राम। प्रश्न 16, 1200 ग्राम बराबर कितना किलोग्राम होगा? तो प्रश्न 16, 1200 ग्राम 1200 ग्राम बराबर कितना किलोग्राम होगा? तो 1200 ग्राम को किलोग्राम में बदलने के लिए 1000 से भाग देंगे। तो 1200 बटा 1000 किलोग्राम, क्योंकि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है, इसीलिए ग्राम को किलोग्राम में बदलने के लिए 1000 से भाग देंगे। तो एक शून्य से एक शून्य, एक शून्य से एक शून्य, यानी कितना हो गया? 12 बटा 10 किलोग्राम। तो 12 को 10 से भाग देंगे तो एक पे एक शून्य है, एक पे एक शून्य है, इसलिए दशमलव के बाद एक अंक होना चाहिए। तो 2 के पहले दशमलव देंगे, यानी 1.2 किलोग्राम। तो 1200 ग्राम बराबर हो जाएगा 1.2 किलोग्राम। 1200 ग्राम बराबर कितना हो गया? 1.2 किलोग्राम। प्रश्न 17, तो प्रश्न 17 में है 5 किलोग्राम 5 ग्राम। 5 किलोग्राम 5 ग्राम बराबर कितना किलोग्राम होगा? ठीक है, तो 5 किलोग्राम 5 ग्राम को किलोग्राम में बदलना है। तो 5 किलोग्राम जोड़, ये तो किलोग्राम में पहले से है, तो इसको कुछ नहीं बदलेंगे, बस ग्राम को हम किलोग्राम में बदल लेंगे। तो 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है। ठीक है, तो ग्राम को किलोग्राम में बदलने के लिए 1000 से भाग देंगे। तो 5 बटा 1000 किलोग्राम हो जाएगा। अब इसको जोड़ देंगे, देखिए ये भी किलोग्राम में, ये भी किलोग्राम में। तो अब इसको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 5 किलोग्राम जोड़ 5 को 1000 से भाग देंगे। तो एक पे 3 शून्य है, इसीलिए 3 अंक होना चाहिए दशमलव के पहले। तो हम 2 शून्य लगा देंगे पहले 5 के, तो अब 3 अंक हो गया। अब यहाँ पे दशमलव देंगे और दशमलव के पहले शून्य दिया जाता है। ठीक है, तो दशमलव के पहले शून्य दें या ना दें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन जोड़ने के लिए देखिए शून्य पहले देने से आसानी होगा जोड़ने में। तो 5 किलोग्राम जोड़ 0.005 किलोग्राम। तो यहाँ पे तो दशमलव के बाद कोई संख्या नहीं है, तो बस 0.005 लिख देंगे। यहाँ पे जो है दशमलव के बाद 0.005, यहाँ पे किलोग्राम लिख देंगे। और ये देखिए 5 और शून्य को अब जोड़ देंगे, 5 और शून्य को जोड़ेंगे, ये 5 और ये शून्य को जोड़ेंगे। ठीक है, तो 5 और शून्य 5, यानी 5.005
किलोग्राम हो जाएगा 5 किलोग्राम, 5 ग्राम बराबर 5.005 किलोग्राम। प्रश्न 18, 15 किलोग्राम 750 ग्राम। 15 किलोग्राम 750 ग्राम को किलोग्राम में बदलना है। तो 15 किलोग्राम जोड़ 750 बटा 1000 किलोग्राम। तो इसको किलोग्राम में बदलना है। 15 किलोग्राम 750 ग्राम को किलोग्राम में बदलना है। तो 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है। तो ये तो पहले से किलोग्राम में है, तो 750 ग्राम को किलोग्राम में बदलेंगे तो 1000 से भाग देना पड़ेगा। तो एक शून्य से एक शून्य कट गया, ठीक है। तो ये हो गया 15 किलोग्राम जोड़, अब यहाँ पे 75 बचा है अंश में और हर में 100, तो 75 को 100 से भाग देंगे, यानी 1 पे 2 शून्य है, तो दशमलव के बाद 2 अंक होना चाहिए, तो 0.75 किलोग्राम हो जाएगा। और दशमलव के पहले हम शून्य लगा सकते हैं, तो 0.75 किलोग्राम, ठीक है। अब इसको जोड़ देंगे, तो यहाँ पे कोई दशमलव के बाद संख्या नहीं है, तो बस इसको लिख देंगे 0.75 और 15 और शून्य को जोड़ देंगे, तो 15 और शून्य कितना हो जाएगा 15, तो 15.75 किलोग्राम। तो 15 किलोग्राम 750 ग्राम कितना हो जाएगा 15.75 किलोग्राम। प्रश्न 19, तो प्रश्न 19 में है 50 मिलीलीटर 50 मिलीलीटर बराबर कितना लीटर, ठीक है। तो 50 मिलीलीटर को लीटर में बदलना है, तो 1000 मिलीलीटर 1 लीटर में होता है, यानी 1 लीटर में कितना मिलीलीटर होता है 1000 मिलीलीटर, ठीक है, इसको मिलीलीटर बोलते हैं। तो 50 मिलीलीटर को लीटर में बदलने के लिए 1000 से भाग देंगे, ठीक है। मिलीलीटर को लीटर में बदलने के लिए 1000 से भाग देंगे, तो एक शून्य से एक शून्य कट गया, यानी 5/100 लीटर, 5/100 लीटर। तो 5 को 100 से भाग देंगे, तो 1 पे 2 शून्य है, यानी दशमलव के बाद 2 अंक होना चाहिए, तो 5 के पहले एक शून्य लगा देंगे, अब 2 अंक हो गया। अब यहाँ पे दशमलव देंगे, तो 0.05 लीटर। तो 50 मिलीलीटर बराबर कितना हो जाएगा 0.05 लीटर। प्रश्न 20, 640 मिलीलीटर तो 640 मिलीलीटर को लीटर में बदलना है, तो 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होता है, तो मिलीलीटर को लीटर में बदलने के लिए क्या करते हैं 1000 से भाग देंगे, 640 मिलीलीटर बराबर कितना हो जाएगा 640/1000 लीटर। तो एक शून्य से एक शून्य कट गया, यानी कितना आया 64/100 लीटर, ठीक है। तो 64 को 100 से भाग देंगे, तो 1 पे 2 शून्य है, तो दशमलव के बाद 2 अंक होना चाहिए, यानी 6 के पहले दशमलव लगा देंगे, तो 0.64 लीटर, 0.64 लीटर हो जाएगा 640 मिलीलीटर बराबर इसका उत्तर। प्रश्न 21,
8 मिलीलीटर। 8 मिलीलीटर बराबर कितना लीटर होगा? तो 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होता है, तो मिलीलीटर को लीटर में बदलने के लिए 1000 से भाग देंगे, तो 8/1000 लीटर। 8 मिलीलीटर बराबर कितना हो जाएगा? 8/1000 लीटर। तो 1 पे 3 शून्य है, 1 पे 3 शून्य है, इसलिए दशमलव के बाद 3 अंक होना चाहिए। तो 0.008, दो शून्य हम लगा देंगे 8 के पहले, तो अब 3 अंक हो गया है। तो अब दशमलव दे देंगे, तो 0.008 लीटर हो जाएगा। 8 मिलीलीटर बराबर 0.008 लीटर। प्रश्न 22। तो प्रश्न 22 में है 1575 मिलीलीटर। एक 1575 मिलीलीटर। तो मिलीलीटर को लीटर में बदलने के लिए 1000 से भाग देंगे, क्योंकि 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होता है, इसलिए मिलीलीटर को लीटर में बदलने के लिए 1000 से भाग देंगे। 1 पे कितना शून्य है? 3 शून्य है यहाँ पे, 1 पे 3 शून्य है, तो दशमलव के बाद 3 अंक होना चाहिए। तो दाईं ओर से 3 अंक के बाद यानी 1 2 3 यानी 5 के पहले दशमलव दे देंगे, तो 1.575 लीटर। दशमलव के बाद 3 अंक होना चाहिए, इसलिए दाईं ओर से 3 अंक के बाद दशमलव दे देंगे। तो 1575 मिलीलीटर बराबर हो जाएगा 1.575 लीटर। प्रश्न 23। प्रश्न 23 में है 25 लीटर 750 मिलीलीटर। तो 25 लीटर 750 मिलीलीटर को लीटर में बदलना है, तो क्या करेंगे? 25 लीटर, ये तो पहले से ही लीटर में है, तो इसको इसी तरह लिख लेंगे जोड़। अब 750 मिलीलीटर को लीटर में बदलेंगे, तो 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होता है, तो 750 मिलीलीटर में 750/1000 लीटर। तो 750 मिलीलीटर में कितना लीटर हो जाएगा? 750/1000 लीटर। तो अब इसको जोड़ देंगे, दोनों लीटर में हो गया है, तो 25 लीटर जोड़ 1 शून्य से 1 शून्य काट देंगे, तो 75/100 बचा यहाँ पे, तो 75 को 100 से भाग देंगे, यानी 1 पे 2 शून्य से भाग देंगे, तो 1 पे 2 शून्य है, 100 है यहाँ पे, तो 1 पे 2 शून्य है, यानी दशमलव के बाद 2 अंक होना चाहिए। तो दाईं ओर से 2 अंक के बाद यानी 1 अंक 2 अंक, तो 7 के पहले दशमलव लग जाएगा, तो 0.75 लीटर। और दशमलव के पहले हम शून्य लगा सकते हैं, तो 0.75 लीटर हो गया। 750 मिलीलीटर बराबर कितना हो गया? 0.75 लीटर। तो अब 25 लीटर को 0.75 लीटर से जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? यहाँ पे कोई दशमलव नहीं है, दशमलव के बाद वाला अंक नहीं है, तो बस 0.75 लिख देंगे और 25 और शून्य को जोड़ेंगे, 25 और शून्य 25, तो 25.75 लीटर। तो प्रश्न 23 में 25 लीटर 750 मिलीलीटर बराबर कितना हो जाएगा? 25.75 लीटर।
प्रश्न 24, 4005 मिलीलीटर 4005 मिलीलीटर तो 4005 मिलीलीटर बराबर कितना लीटर होगा? तो 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होता है, तो 4005 मिलीलीटर में कितना लीटर होगा? तो 4000 को 1000, 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होता है, तो 4005 मिलीलीटर को लीटर में बदलने के लिए 1000 से भाग देंगे। चार 4005/1000 लीटर, तो एक पे कितना शून्य है? 3 शून्य है, तो दशमलव के बाद 3 अंक होना चाहिए, यानी दाईं ओर से 3 अंक के बाद 1 2 3, तो 4 के बाद दशमलव दे देंगे, यानी 4.005 लीटर। तो 4005 मिलीलीटर बराबर हो जाएगा 4.005 लीटर। प्रश्न 25, 15 लीटर 40 मिलीलीटर, 15 लीटर 40 मिलीलीटर को लीटर में बदलना है। तो 15 लीटर, ये तो पहले से ही लीटर में है, फिर जोड़ करेंगे 15 लीटर जोड़ 40 मिलीलीटर को लीटर में बदलेंगे, ठीक है। तो मिलीलीटर को लीटर में बदलने के लिए क्या करते हैं? 1000 से भाग, तो 40/1000 लीटर। 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होता है, तो मिलीलीटर को लीटर में बदलने के लिए 1000 से भाग देंगे, तो 40/1000 लीटर हो जाएगा। 1 शून्य से 1 शून्य कट गया, 15 लीटर जोड़ 4/100 लीटर, तो 4 को 100 से भाग देंगे, तो 1 पे 2 शून्य है, इसीलिए दशमलव के बाद 2 अंक होना चाहिए, तो 4 के पहले 1 शून्य लगा देंगे, तो अब हो गया 2 अंक, तो दशमलव देंगे, और दशमलव के पहले शून्य दे सकते हैं, तो 0.04 लीटर। 40 मिलीलीटर बराबर कितना हो गया? 0.04 लीटर। यहाँ पे कोई दशमलव के बाद संख्या नहीं है, तो बस 0.04 लिख देंगे, और 15 और शून्य को जोड़ेंगे, तो 15 और शून्य कितना हो जाएगा? 15, तो 15.04 लीटर। तो 15.04 लीटर, तो 15 लीटर 40 मिलीलीटर बराबर कितना हो गया? 15.04 लीटर। प्रश्न 26, 8654 ग्राम 8654 ग्राम बराबर कितना किलोग्राम होगा? तो 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है, तो ग्राम को किलोग्राम में बदलने के लिए 1000 से भाग देंगे, तो 8654/1000 किलोग्राम, 8654 किलोग्राम, तो 8654/1000, तो 1000 से इसको भाग देना है, तो 1 पे 3 शून्य है, तो दशमलव के बाद 3 अंक होना चाहिए, यानी दाईं ओर से 3 अंक के बाद 1 2 3, यानी 6 के पहले दशमलव दे देंगे, तो 8.654 किलोग्राम, तो 8654 ग्राम बराबर हो गया 8.654 किलोग्राम।
प्रश्न 27। 15 किलोमीटर 25 मीटर। 15 किलोमीटर 25 मीटर। तो 15 किलोमीटर 25 मीटर को किलोमीटर में बदलना है, तो हो जाएगा 15 किलोमीटर जोड़ 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, तो 25 मीटर में 25/1000 किलोमीटर। तो 15 किलोमीटर 25 मीटर बराबर हो जाएगा 15 किलोमीटर जोड़ 25/1000 किलोमीटर। तो 15 किलोमीटर जोड़ 25/1000, तो 25 को 1000 से भाग देना है, तो 1 पे 3 शून्य है, इसलिए दशमलव के बाद 3 अंक होना चाहिए। तो 25 के पहले शून्य लगा देंगे, तो अब 3 अंक हो गया। अब यहाँ पे दशमलव देंगे और दशमलव के पहले शून्य, तो 0.025 किलोमीटर हो गया। 25 मीटर बराबर हो जाएगा 0.025 किलोमीटर। अब इसको जोड़ देंगे, तो यहाँ पे दशमलव के बाद कोई संख्या नहीं है, तो बस 0.025 जो है उसको लिख देंगे। अब 15 और शून्य को जोड़ेंगे, तो 15 शून्य 15, तो 15.025 किलोमीटर। तो 15 किलोमीटर 25 मीटर बराबर हो जाएगा 15.025 किलोमीटर। प्रश्न 28। 25 किलोग्राम 25 किलोग्राम 25 ग्राम। तो 25 किलोग्राम 25 ग्राम बराबर कितना किलोग्राम होगा? तो 25 किलोग्राम जोड़ किलोग्राम में इसको बदलना है, तो ये तो पहले से किलोग्राम में है, 25 ग्राम को किलोग्राम में बदलना है, तो 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है, तो 25 ग्राम में 25/1000 किलोग्राम। तो 25 ग्राम बराबर कितना हो गया? 25/1000 किलोग्राम। तो 25/1000 किलोग्राम, तो 25 को 1000 से भाग देना है, तो 1 पे 3 शून्य से भाग देना है, तो दशमलव के बाद 3 अंक होना चाहिए, तो 0.025, तो 25 के पहले एक शून्य लगा देंगे, तो 3 अंक हो गया। अब दशमलव देंगे, तो 0.025 किलोग्राम, और दशमलव के पहले शून्य देंगे, ठीक है, तो 0.025 किलोग्राम हो गया 25 ग्राम बराबर। तो 25 ग्राम हो गया 0.025 किलोग्राम। तो अब जोड़ देंगे, तो यहाँ पे दशमलव के बाद कोई संख्या नहीं है, तो बस इसी को लिख देंगे 0.025, और 25 और शून्य को जोड़ेंगे, 25 और शून्य को जोड़ेंगे, तो 25 शून्य 25 और शून्य 25 हो गया, तो ये हो गया इसका उत्तर 25.025 किलोग्राम। तो 25 किलोग्राम 25 ग्राम बराबर हो जाएगा 25.025 किलोग्राम। प्रश्न 29। 9 ग्राम बराबर कितना किलोग्राम होगा? प्रश्न 29। तो 9 ग्राम बराबर कितना किलोग्राम होगा? तो 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है, तो ग्राम को किलोग्राम में बदलने के लिए 1000 से भाग देंगे, तो 9/1000 किलोग्राम, 9/1000 किलोग्राम। तो 1 पे 3 शून्य है,
तो 1 पे 3 शून्य से भाग देना है, यानी दशमलव के बाद 3 अंक होना चाहिए। तो 9 के पहले 2 शून्य दे देंगे, तो अब हो गया तीनों मिला, देखिए 3 अंक हो गया। अब यहाँ पे दशमलव देंगे, तो 0.009 किलोग्राम। तो 9 ग्राम बराबर कितना हो जाएगा? 0.009 किलोग्राम। प्रश्न 30, 65 मीटर। 65 मीटर बराबर कितना किलोमीटर होगा? तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है। तो 65 मीटर को किलोमीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे? मीटर को किलोमीटर में बदलने के लिए 1000 से भाग देते हैं। तो 65 मीटर बराबर हो गया 65/1000 किलोमीटर। तो यहाँ पे 1 पे 3 शून्य है, तो दशमलव के बाद 3 अंक होना चाहिए, इसीलिए यहाँ पे 1 शून्य देंगे पहले। तो अब 3 अंक हो गया, अब दशमलव दे देंगे, तो 0.065 किलोमीटर। तो 65 मीटर बराबर हो गया 0.065 किलोमीटर। तो इस तरह हम प्रश्न 30 तक हल कर लेंगे।